ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ट्रंप की खोखली धमकियों से नहीं डरता। लारिजानी ने चेतावनी भी दी है कि अमेरिका को सतर्क रहना चाहिए, वरना खुद ही गंभीर परिणाम भुगत सकता है अमेरिका। ये बयान ऐसे समय में आया है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में ये बयान लारिजानी का सामने आया है। सावधान रहें, कहीं आप भी गायब होने वालों में शामिल ना हो जाएं, ये अमेरिका को चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरानी लोग अमेरिका की खोखली धमकियों से नहीं डरने वाले। साथ ही उन्होंने भी लिखा है कि आप में से सबसे महान व्यक्ति भी ईरान को नहीं मिटा पाएगा। और सावधान रहने के लिए अमेरिका को ईरान की तरफ से लारिजानी का यह बयान सामने आया है। हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित शर्मा। रोहित, आज जंग का 12वां दिन है और तेल संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के 16 जहाजों को डुबोने का दावा किया गया है, ऐसे में अमेरिका के इस एक्शन से क्या दुनिया पर छाया जो तेल संकट है वो कम होगा? रोहित, देखिए, आज वॉर का 11वां दिन था और पीटर हेग्सेथ ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि जो हैवीएस्ट डे होगा एयर स्ट्राइक्स का, वो अब यहां से शुरू हो गया है। हम काफी दिनों से देखते आए हैं कि अमेरिका बार बार ये कहता है कि जो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, वो अटैक की होगी, लेकिन पीटर हेग्सेथ ने आज ये साफ किया है कि साफ किया था कि हैवीएस्ट डे ऑफ एयर स्ट्राइक्स होगी। और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने जो मल्टीपल जो मिसाइल्स है वो रात भर दागी है इसराइल के ऊपर और रिटेलिएशन किया है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने कुछ 16 ईरानियन बोट्स हैं जो माइंस की बात कर रहे थे, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था इस बारे में लेके और पोस्ट किया था ट्रूथ सोशल पे कि अगर ईरान माइंस वहां पे डालता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। तो अमेरिका ने आज करीब 16 ऐसी ईरानियन बोट्स थी जिनको डिस्ट्रॉय किया, जो केपेबल थी इस तरह की माइंस को वहां पे डालने के लिए, जिसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से शिप्स का आना जाना जो है वो डिसरप्ट कर देता ऑयल शिपिंग को। तो काफी जो है एक रोहित, अमेरिका और ईरान के बीच जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से कई दावे भी किए जा रहे हैं, ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान लगातार धमकी दे रहा है। तो क्या लगता है कि तेल आपूर्ति को खतरे में डालने वाली ईरान की धमकी से युद्ध आगे और बढ़ सकता है? अमेरिका का आगे प्लान क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप अमेरिका की बात सुने तो उनका तो ये कहना है कि जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जो मिसाइल लॉन्च कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर हुई है, और जो उनके वेपन साइट्स है और लॉन्चेस है उन पे सस्टेन्ड अटैक किया है अमेरिका ने, जिससे वो रिड्यूस हुई। और ये बात कैरोलिन लिवेट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने आज भी ये कहा कि हो सकता है कि जंग जो है जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने कैरोलिन लिवेट ने ये नहीं कहा कि क्या ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारे जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस पे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही साथ ईरान जो है वो अभी भी यूएस बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर को, साथ ही साथ गल्फ की कंट्रियों को पे अटैक करता जा रहा है। तो हमें देखना होगा ये वॉर कहाँ जाता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो जो फिलहाल अभी सब किसी को लग रही है वो ये है कि ये जो ऑयल का थ्रेट है, शिपिंग का थ्रेट, जो ईरान कह चुका है कि हम ब्लॉक करेंगे मिडिल ईस्ट से ऑयल एक्सपोर्ट्स, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा थ्रेट है। और वो ही मुझे लगता है एक वजह बन सकता है इस युद्ध के रुकने की। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ये जो वॉर है इतनी भी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। यानी अभी ये काफी लंबा वॉर चलने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, एक तरफ ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है। रोहित, तो अब तक कितने जो अमेरिकी सैनिक हैं उनके घायल होने की खबर सामने आई है? देखिए, आज सेंटकॉम के और अमेरिका पेंटागन की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया है कि करीब 140 यूएस सर्विस मेंबर्स को वुंडेड हुए हैं इस जंग में अभी तक। और ये जो इंजरीज है ऐसा बताया गया है कि ये माइनर है, और काफ़ी जो ट्रूप्स है वो रिटर्न कर चुके हैं ड्यूटी को, और करीब 8 यूएस सर्विस मेंबर्स की जो है जान जा चुकी है अभी तक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, दिखाता है कि ईरान जो अटैक कर रहा है उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये नहीं है कि एक तरफा ये मामला है। ईरान भी जो क्लेम्स करता रहा है, और हाइपरबोल हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाता है ईरान, लेकिन अमेरिका का ये कहना कि करीब 140 सर्विस मेंबर्स हैं वो शिकार हुए हैं इस अभी तक इन
जो इंजरीज हुई है, शिकार इज द रॉन्ग वर्ड, इंजरीज हुई है, माइनर हुई है, तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि अपने आप में दिखाता है कि बैटल जो है काफी जी, इंटेंस हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।